हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इकोलॉजी यूनिट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थोड़ा सा रिपीट करते हैं। म्यूटलिज्म, स्पीसीज ए स्पीसीज बी में इंटरेक्शन, म्यूटलिज्म जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा था, वो पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमने पैरासाइटिज्म पढ़ा, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट और एक स्पीसीज को लॉस हो रहा था। थर्ड इंटरेक्शन हमने प्रीडेशन एंड प्रे रिलेशनशिप का पढ़ा, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट और एक स्पीसीज को लॉस हो रहा था। और आज हम कंपटीशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन में वो स्पीसीज हार्म होता है, वो स्पीसीज को हार्म होता है, दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है। इसीलिए हम डिनोट करते हैं दोनों तरफ नेगेटिव से। इसे क्या कहते हैं, कौन सा इंटरेक्शन कहते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में आपने सुन रखा है। अधिकतर टीचर आपसे क्लास में कह रहे हैं बेटे कंपिटिटिव बनो, कंपटीशन को फेस करना सीखो। बट ये कंपटीशन वो कंपटीशन नहीं है। उस कंपटीशन में आपको बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर जाते हो अगर आपका कंपिटिटिव नेचर है तो एजुकेशन के अंदर। बट यहाँ हम इकोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। इकोलॉजी में हम डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, सेम स्पीसीज के बारे में अपना इंटरेक्शन पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। इस कंपटीशन में जब कंपटीशन होता है तो दोनों स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है। तो आइए हम आज कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं इकोलॉजी से। ठीक है, कंपटीशन क्या होता है बेटा? कंपटीशन डार्विन के अकॉर्डिंग, डार्विन को तो जानते ही होंगे आप, एक साइंटिस्ट है इकोलॉजी के अंदर जिसका मेन रोल है। उसकी दो बातें हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और जो फिट है, फिटेस्ट इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन नेचर, दैट इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने क्या कहा बेटा? डार्विन ने कहा कि जो क्लोजेस्ट इंडिविजुअल है, क्लोजेस्ट इंडिविजुअल या स्पीसीज, क्लोजेस्ट स्पीसीज बोल देंगे हम इसको इंडिविजुअल की बजाय, क्लोजेस्ट स्पीसीज compete with each other, compete with each other, compete with each other because of limiting resources, and same requirement of food, सेम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। उसने कहा कि ये जो कंपटीशन है वो क्लोजेस्ट स्पीसीज के बीच में होता है, और ये कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उस स्पीसीज की रिक्वायरमेंट सेम होती है, यानी कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए। बट ये जो डेफिनेशन थी कंपटीशन की, ये इनकरेक्ट थी, क्योंकि कंपटीशन क्लोजेस्ट स्पीसीज की बजाय डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है। तो कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। तो कंपटीशन दो तरीके से हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है सेम डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, और इंट्रा स्पेसिफिक होता है सेम स्पीसीज के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में। तो क्लोजेस्ट के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है कंपटीशन। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कैसे हो सकता है? जब टू डिफरेंट स्पीसीज हैं और उनकी फूड रिक्वायरमेंट एक जैसी है तो भी compete कर सकती हैं वो एक दूसरे से। सेम स्पीसीज के बीच में
क्योंकि उनकी फूड रिक्वायरमेंट सेम है इस वजह से। तो हम पहला एग्जाम्पल करते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कहाँ देखा गया था। जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन देखा गया था बेटा, वो देखा गया था साउथ अमेरिका की लेक के अंदर। वहाँ टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन देखा गया। क्या देखा गया वहाँ पे? जो फ्लेमिंगोज थे, ये स्पीसीज होती हैं हंस की, उनके बीच में जो कहीं और से आई थी, किसी दूसरी जगह से आई थी इस लेक के अंदर, और इनकी जो रेजिडेंटल फिशेस थी, साउथ अमेरिका की लेक की जो रेजिडेंटल फिशेस थी, उनके साथ compete कर रही थी। किस चीज़ के लिए? जूप्लैंक्टन्स के लिए। तो इस कंपटीशन को देखने के बाद ये जो डेफिनेशन थी जो डार्विन के द्वारा दी गई थी, ये इनकरेक्ट हो जाती है। इसके बाद जो इसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन आती है वो क्या रही कि जो कंपटीशन है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज की अगर रिक्वायरमेंट सेम है तो उनके बीच में भी देखा जा सकता है, और सेम स्पीसीज के बीच में भी देखा जा सकता है। तो कंपटीशन की जो बेस्ट डेफिनेशन आई वो ये आई कि कंपटीशन may be defined as R। ठीक है, किस में डिफाइन किया इसको? R में। may be defined as R, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको R। one species are more affected or lower the rate of increase in presence of another species। ये डेफिनेशन आई जो इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन थी। इसे आर से इंटरेस्टिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में और लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व में पढ़ा था, ये कहती है ये डेफिनेशन कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में अपना जो इंक्रीजमेंट का रेट है वो लो कर लेती है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि कंपटीशन जो है वो अगर सुपीरियर दो स्पीसीज के बीच में होता है जिसमें एक सुपीरियर होती है और दूसरी इंफीरियर, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो कहीं ना कहीं रेट रिड्यूस कर देती है ग्रोथ का, किसका? इंफीरियर स्पीसीज का। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल गैलीपोग्स आइसलैंड पर देखा गया बेटा कि जो गोट थी, गोट और किसके बीच में? अबैंगन टोर्टॉइस के बीच में देखा गया बेटा। क्या देखा गया कि जब अबैंगन टोर्टॉइस एविडेंट अमाउंट में थे गैलीपोग्स आइसलैंड पर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, पर जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे कुछ डिकेड्स के बाद जो टोर्टॉइस की स्पीसीज थी उसमें कमी आ गई। क्यों? क्योंकि ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो थी, फीडिंग एफिशिएंसी, वो गोट की ज़्यादा बेटर थी। ग्रेजिंग कैपेसिटी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी वो गोट की ज़्यादा थी कंपैरिजन टू टोर्टॉइस। उनकी फीडिंग एफिशिएंसी में रिड्यूसमेंट हो गई, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आ गई। तो इस तरह के चेंजेस देखे गए कि जो सुपीरियर स्पीसीज है उसके आने की वजह से जो इंफीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो गई। दैट इज कंपटीशन। ये कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्लोजेस्ट इंडिविजुअल में ही नहीं, डिफरेंट स्पीसीज में भी देखा जाता है रिक्वायरमेंट सेम होने पर, और जब बहुत ज़्यादा एविडेंस अमाउंट में फूड है तब भी देखा जा सकता है कंपटीशन। इस कंपटीशन जरूरी नहीं है कि हर बार स्पीसीज एक दूसरे के साथ compete करे। कई बार इस कंपटीशन को अवॉइड भी कर देती हैं स्पीसीज। बेटा आप कहेंगे नेचर है,
हम इस नेचर के अंदर इस कंपटीशन को बहुत कम नोटिस करते हैं कि दूसरी स्पीसीज की वजह से एलिमिनेट हो गई। कुछ एक एविडेंसेस ये बताते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे ये कि कंपटीशन होता है और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है। नोटिस बहुत कम किए जाते हैं। जो ये कंपटीशन जो हमने देखा अभी वो 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में था, और यहाँ अगर हम फूड की रिक्वायरमेंट कहें वो भी लिमिटिंग नहीं थी। ये जो कंपटीशन आया है वो किसकी वजह से आया है? इस तरह की कंपटीशन को हम इंटरफेरेंस कंपटीशन भी बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस कंपटीशन, हस्तक्षेप की वजह से, ठीक है। गोट ने टोर्टोइस के एरिया में हस्तक्षेप किया और उसकी फीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह का कंपटीशन हम इंटरफेरेंस कंपटीशन में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डार्विन की जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई। इंटरफेरेंस कंपटीशन में जो सुपीरियर स्पीसीज आएगी वो इनहिबिटरी फैक्टर डालेगी अदर स्पीसीज पर। तो ये था गैलीपोग्स आइसलैंड के बारे में। अब बात आती है कि कैसे कई बार जो स्पीसीज हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड भी कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है जब सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट करने की बजाय खुद वहाँ से उस जगह को छोड़ दे, तो इंफीरियर स्पीसीज सुपीरियर स्पीसीज की कमी में अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकेगी, अपनी ग्रोथ दिखाएगी अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल कई इकोलॉजिस्ट ने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और देखा भी है कि सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, बट कई केसेस में ये कंपटीशन रिलीज भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोनेट नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था या देखा कि ब्रैंकियल्स में डोमिनेट ब्रैंकियल्स थी, ये डोमिनेट ब्रैंकियल्स बेनेलस और कोथामेल्थस बेल्ट, इन दोनों के बीच में ब्रैंकियल्स एंड कोथामेल्थस बेल्ट, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन देखा गया, ठीक है। बट जब ब्रैंकियल्स को एलिमिनेट कर दिया गया, बेलेनस को एलिमिनेट कर दिया गया कैथामलस में, तो कैथामलस स्पीसीज जो इंफीरियर स्पीसीज थी उसने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस किया और ग्रोथ दिखाई। दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसे क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन जो है वो रिलीज हो चुका है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं देखा गया। सेकेंड जो गोस ने एक प्रिंसिपल दिया था कंपटीशन के लिए कि जो सुपीरियर स्पीसीज वो एलिमिनेट कर देगी इंफीरियर स्पीसीज। पर बेटा इसमें भी कई केस ऐसे देखे गए हैं कि जिसमें जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इंफीरियर स्पीसीज को या क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है वो एलिमिनेट करने की बजाय कोएग्जिट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल वार्बलर स्पीसीज, वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ट्री पर बहुत आराम से रह रही हैं। डार्विन की फिंच सुना है आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा है। उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं, उन्होंने अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर ली है और बहुत आराम से कोएग्जिट करके एक दूसरे के साथ रह रही हैं, कंपटीशन को अवॉइड कर दिया है। कोई वुड पैकर हो चुकी हैं, कोई ट्विंक्स पर, कोई लीफ पर, कोई इंसेक्ट पर, इस तरह से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को बदल करके वो एग्जिट कर रही हैं। तो कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा? कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है। कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, कंपटीशन
डिफरेंट स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट सेम होने पर भी हो सकता है। इसे कुछ एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने एक्सप्लेन किया। कुछ एक कंडीशन ऐसी होती हैं जब स्पीसीज़ कोएग्जिस्ट करती हैं और कंपटीशन को अवॉइड भी कर देती हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है कि जो कंपटीशन रिलीज़ हो जाता है, कम्पिटिटिव रिलीज़ हो जाता है, सुपीरियर स्पीसीज़ चली जाती है उस जगह को छोड़ के, और उनकी एब्सेंस में जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है वो अच्छी खासी ग्रोथ करती है। तो ये कंपटीशन है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉमनलिज्म, अमेनलिज्म, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। थैंक यू।